जनाब, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, पीडीएम हार गई। हुकूमती इत्तेहाद नंबर्स गेम में पीछे होने के बावजूद जीत गया दोनों नशस्तों पर, और इसके ऊपर एक बड़ा तनाजा खड़ा हो गया। कल जो 7 वोट मुस्तरद हुए, खास तौर पर उसके ऊपर, तो हमने अपने एनालिस्ट से ये पूछना है कि जनाब, पीडीएम इरादा रखती है चैलेंज करने का इन 7 वोटों को। क्या ये फैसला दुरुस्त है? उनको चैलेंज करना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है। मजहर अब्बास साहब क्या समझते हैं? कल जो रूलिंग दी गई मुजफ्फर शाह साहब की तरफ से, क्या उसको चैलेंज करना दुरुस्त इकदाम होगा? ये तो मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने खुद बात की है। उन्होंने कहा कि आप इसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि चैलेंज करें, वो एंटरटेन होती है नहीं होती है वो तो जाहिर है अदालत का काम है, उसको एंटरटेन करते हैं नहीं करते हैं। इस पे दोनों आर्गूमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं। एक ये कि असेंबली की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसके हवाले से भी रूलिंग सामने आई हैं, और ये पर्टिकुलरली इलेक्शन के हवाले से सेनेट के अंदर इसके हवाले से भी, तो ये तो अदालत का है। लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उन्होंने खुद ये बात की कि जब फारूक नाइक साहब से आर्गुमेंट उनके हो रहे थे कि आप इस रूलिंग को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है, जो उन 7 वोटों का क्वेश्चन है, एक आप 8वें वोट को सामने रखें। 8वें वोट के को प्रिजाइडिंग अफसर ये कह रहे हैं कि जी ये समझ में नहीं आ रहा, ये गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं या संजरानी साहब को, क्योंकि उसमें दोनों जगह जो है सर्कल नजर आ रहे हैं जो उन्होंने स्टैम्प की है। ये जो 7 क्वेश्चन हैं, ये जो 7 बैलेट पेपर्स हैं, इसमें रिकग्नाइज कर रहे हैं प्रिजाइडिंग अफसर कि ये यूसुफ रजा गिलानी के वोट हैं, जो मैं रिजेक्ट करता हूं। यानी वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो वोट पड़ा है ये यूसुफ रजा गिलानी को ही पड़ा है। हम सब ने वोट दिए मुख्तलिफ इलेक्शंस में। हमें पता होना चाहिए कि वोट डाउटफुल उस वक्त होता है कि जब ये डाउटफुल हो कि ये आदमी जो है, ये वोटर जो है, ये इस कैंडिडेट को देना चाह रहा है या दूसरे कैंडिडेट को देना चाह रहा है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। जब आप बैलेट पेपर बंद करते हैं और फिर खोलते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। यहां सिर्फ प्रॉब्लम एक आ रही है कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर स्टैम्प किया है, और साइड में कोई इस तरह का बॉक्स नहीं बना हुआ। खाली स्पेस जरूर है लेकिन बॉक्स नहीं बना हुआ। लेकिन अगर प्रिजाइडिंग अफसर, अगर रिटर्निंग ऑफिसर इस चीज को रिकग्नाइज कर रहा है कि ये किसका वोट है, तो फिर वो वोट उस लिहाज से मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। ये इस लिहाज से ये चीज बनती है। अब उन्होंने जिन 7 लोगों ने वोट दिया है, हो सकता है कि उन्होंने इसी नियत से वोट दिया हो कि ये रिजेक्ट हो जाए, लेकिन क्या वो रिजेक्ट हो सकते हैं, ये डिबेट अपनी जगह मौजूद है। ये एक डिबेट अपनी जगह मौजूद है। कानूनी माहिरीन भी इसके ऊपर बटे हुए हैं, इरशाद भट्टी साहब। लेकिन फिर डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में हम देखते हैं कि वही 7 वोट पड़ जाते हैं हुकूमती नुमाइंदे को। वो क्या हुआ फिर? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि नतीजा चैलेंज करना उनका हक है। अगर कानूनी ऑप्शन मौजूद है तो उनको ज़रूर चैलेंज करना चाहिए। दूसरी बात मैडम शेख, मैं सवाल का जवाब शुरू करने से पहले अब्दुल गफूर हैदरी साहब की 2 बातें जो आज छपी हैं अखबार में, वो दोहराना चाहता हूँ। शुरू होना था। हाँ, तो पहले ब्रेक लेनी है मुझे जल्दी से। मैडम शेख, मेरी जगह आप ही दे दें जवाब तो ज़रा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मुझे अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा, मुझे या मेरे साथियों को किसी खुफिया एजेंसी की कॉल नहीं आई, नंबर 1। और दूसरा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा, इस शिकस्त पर मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि पीडीएम को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अच्छा, अब मेरे पास मैडम शेख कच्ची पक्की इंफॉर्मेशन है जो जिस पे आप मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी दे देंगी क्योंकि ये आपकी दिलचस्पी है। वो ये है कि मेरे मुर्शद पाक से हाथ हो गया है, अपनों ने हाथ कर दिया है या हाथ दिखा दिया है। मुर्शद पाक ये ऐसे ही नहीं खाने के ऊपर तो खाने के आगे तो खाने के दाएं तो खाने के बाएं लगे। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की ज़रा वो सुन लीजिएगा जब वो समझा रहे थे कि मोर लगनी कहाँ है। अच्छा, अगला फिक्र है गिलानी साहब की जीत चोरी की गई। सुभान अल्लाह, क्या फिक्र है। जब गिलानी साहब सेनेटर बने तब हफीज शेख साहब की जीत भी पीडीएम और गिलानी साहब ने चोरी की थी, अब इनकी जीत चोरी होगी, मतलब चोरा नु पै गए मोर। अच्छा, जो बोया वो काटा, जैसा किया वैसे भरा। आखिरी बात मैडम शेख, सब बड़ों से सेनेट इंतखाबात ऐवान बाला से कुछ सीखें। मज़े का खेज फिल्म चली है,
अफसोसनाक है, शर्मनाक है। ओपन बैल्टिंग, खुफिया बैल्टिंग, सदारती आर्डिनेंस, सदारती रेफरेंस, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत, बयानात, सियासत। मुझे ये बता दे, आपके मुर्शद पाक से हाथ हुआ, लेकिन किया किसने? हाय, मुझे पता था ना आपने मुझे इस पे टाइम देना है, तो मैंने जल्दी जल्दी दूसरी बात भी कर जानी। अच्छा, सेनेट इंतखाबात, वजीर आजम, अटार्नी जनरल, मरियम नवाज, अली हैदर गिलानी, ऑडियो वीडियोस, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की संदूकड़ी में उससे ज्यादा वोट कैसे निकल आए, ये भी बड़ी मिर्जा अफरीदी साहब को मुबारक हो। कैसे निकला है, जल्दी बताएं ना। अच्छा, अब देखा ना, फिर टाइम दे दिया। अच्छा मैडम शेख, बात ये है बुनियादी तौर पर कि मुर्शद पाक को पीडीएम की सफ़ों में देखना पड़ेगा कि पीडीएम की सफ़ों में किसी एक जमात या कुछ लोगों ने मुर्शद पाक से हाथ तो नहीं कर दिया। सर, नून लीग की तरफ इशारा, एनपी की तरफ इशारा है, जेयूआई की तरफ इशारा है, किसकी तरफ इशारा करें? खुल के नाम लें, अब आपने इतना कुछ कह दिया तो। सरफराज और बेनजीर साहब और भी बाकी जमातें, उनसे तो मैं सवाल करूंगी आगे आके, फटाफट बताएं मुझे। मैडम, ये मैंने कच्ची पक्की इस्तेमाल किया, ये भी कल बताऊंगा बकौल बेनजीर शाह। नहीं, वो कल नहीं आएगा, जल्दी। कल संडे, कल कैसे बताएंगे आप? इसलिए तो कल बताऊंगा, जिसने पूछना है फोन कर। ये भट्टी साहब की यही चालाकियां है। एक छोटी सी ब्रेक लें। भट्टी साहब कहते हैं उनके मुर्शद पाक के साथ हाथ हो गया। ये जरा महमल और बेनजीर से पूछते हैं वही अंदर की खबर क्या है। क्या ऐसे ही हुआ है? कल एक तलाल चौधरी का वैसे ट्वीट भी आया था। महमल, क्या हुआ? अंदर की खबर हमें बताएं। तलाल चौधरी साहब ने तो पूछा था बिलावल भुट्टो जरदारी से कि अब मजा आया न्यूट्रल का, ये क्या ऐसे ही हुआ? देखिए एलिना, लीग ने कुछ किया? देखिए एलिना, पहली चीज तो ये है कि ये जो ऑपोजिशन, मैंने कल भी ये बात की थी कि ऑपोजिशन अरकान ये कह रहे हैं कि ये हमारे ही वोट थे, और ये जो जिस तरह जो मोहसिन अजीज साहब ने एक्चुअली जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नाम के सामने, उन्होंने वो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के सुनाया तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि नाम के सामने लगाना है ठप्पा। अच्छा, जो बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का तरीका उधर चस्पा था सेनेट हॉल के अंदर, उसमें लिखा है कि बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं, कहीं ये नहीं लिखा कि नाम के आगे या ये। तो इस लिहाज से तो फिर जो पीडीएम जो चैलेंज कर रही है उनका चैलेंज बनता है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि कहीं ये चीज़ नहीं थी कि आप नाम के ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन अलीना, जो दूसरी बात है वो ये है कि ये जो खबर आ रही है कि ये जानबूझ के किया, क्योंकि ये जो उन्होंने अपना एक पैनल ऐसा बनाया हुआ था कि वो निशानियां रखी हुई थी, शायद वो चंद ऐसे लोग थे कि जिनके ऊपर उनको हो कि पता नहीं ये देते कि नहीं, तो वो जब फिर वो देखते हैं तो अगर ये वाकई ही जिन पे शक था, अगर उनको ये निशानी ये दी गई थी कि ये जो उसके नाम के ऊपर आप लगाएं स्टैंप ताकि वो आइडेंटिफाइबल हो जाए, तो फिर तो वैसे ही आप सीक्रेट बैलेट को आइडेंटिफाइबल बैलेट बनाकर, तो ये एक वैसे आपकी इत्तलात क्या कह रही हैं? आपकी इत्तलात क्या कह रही हैं? नहीं, ये देखे वैसे इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तमाम जमातें करती हैं कि वो कोई ना कोई इस तरह की निशानी, लेकिन ये अगर करते हैं तो देखें ये सही नहीं है। तो मेरे ख्याल में वैसे अगर उन्होंने वाकई ये चीज की है तो एक तो उनकी बेवकूफ़ी की सजा उनको फिर मिलनी चाहिए थी कि अगर इस तरह आपने आइडेंटिफाइबल कर लिए, और तो मतलब इंटेंशन के ऊपर जाएगा मामला तो नहीं। देखे कोर्ट में तो चैलेंज बनता है कि आया कि क्या ये चीज वो उधर इस तरीके से उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि क्या ये आइडेंटिफाइबल आपने सीक्रेट बैलेट को कर दिया किसी सोची समझी उसके तहत। लेकिन ये जो चीज है कि कहीं वो इधर उधर हो गए, ये मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। और जो और एक चीज और कि अगर तलाल चौधरी साहब ने ये बात की भी थी तो मेरा नहीं ख्याल था कि बिलावल भुट्टो साहब को उनका जवाब देना कोई बनता था। ये उसके ऊपर वैसे हो सकता, मतलब कि कोई और उनकी जमात से अगर कर देता, लेकिन उनको खुद ये बात इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं थी। बिलावल भुट्टो का जवाब भी आपको पसंद नहीं आया तलाल चौधरी को जो उन्होंने दिया तंजीम साजी से मुतल्लिक। अच्छा, बेनज़ीर आपका कमेंट क्विकली, और ये बताएं अब अगर जाते हैं मेंटेन की जाती है, यकीनन आपकी भी कानूनी माहिरीन से बात हुई होगी, वो उसको किस तरह वे करते हैं? लीना, मेरे ख्याल से फैसला तो बिल्कुल ठीक है, अदालत जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी नहीं है। जिन माहिर कानून से मेरी बात हुई उधर भी एक कुछ की राय ये थी कि ये जो इलेक्शन होते हैं सेनेट चेयरमैन के, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर आते हैं, और वहाँ पे तो इलेक्शन एक्ट में तो बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि एक रिजेक्टेड बैलेट क्या होता है और एक वैलिड बैलेट क्या होता है। जैसे कि अभी सेनेट के इलेक्शन हुए तो हमें पता था कि रिजेक्टेड बैलेट रिजेक्टेड क्यों हुए, क्योंकि वहाँ पे जैसे नंबर की जगह टिक लिख दिया या किसी ने अपना नाम लिख दिया।
लेकिन एक और राय ये थी कि ये जो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं ये इलेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते, ये सेनेट के अलग इलेक्शंस होते हैं और सिर्फ इन पे जो सेनेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और बिजनेस है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, उसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि इलेक्शन होंगे कैसे, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि रिजेक्टेड बैलेट क्या होगा या वैलिड बैलेट क्या होगा। तो क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से अदालत जाके ज़रूरी भी है ताकि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अगर इस तरह के कभी कोई चैलेंजेस आते हैं या कोई डिस्प्यूट होता है तो एक डायरेक्शन मिल जाए कि ये चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे पास वक्त बड़ा कम है, माजरत के साथ बेनजीर, मैं रसूल बख्श साहब का कमेंट भी शामिल कर लूं। रसूल बख्श साहब, देखिए, एक बात होती है कि इंटेंट क्या है। इंटेंट इससे बिल्कुल वाज़ेह ये होता है कि तो जो 7 या 8 लोग हैं उन्होंने अपना वोट ज़ाय करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वही लोग जो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है उसमें वो मुख्तलिफ अंदाज में वो मुहर लगा रहे हैं। तो अगर उन्होंने मुहर इस तरह लगानी थी और उनका इंटेंट ये क्लियर था कि वो अपना वोट ज़ाय नहीं कर रहे, तो उसमें भी वो ऐसा कर देते। उसमें तो उन्होंने नाम के सामने अपनी मुहर लगाई और इनमें नाम के ऊपर लगा दी। तो ये इंटेंट में तो कोई मुझे शक नजर नहीं आता कि वो वोट ज़ाय करना चाहते थे। किस पार्टी से ताल्लुक है, ये पार्टियों को अंदर से देखना चाहिए कि कौन से लोग हो सकते हैं, ये किसी और से तहकीक करा लेनी चाहिए। हमारे पास तो हम तो सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रसूल बख्श साहब, क्योंकि जराए से दावा भी किया जा रहा है कि आज पीडीएम के बड़ों की ठग भी हुई, जिसमें नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी थे, और उन्होंने भी यही फैसला किया जी हम अपनी पार्टीज के अंदर देखेंगे और ये जायजा लेंगे कि ये हुआ कैसे और डिप्टी चेयरमैन के जो वोट्स थे वो अपोजिशन को किस तरह से पड़ गए साथ ज़्यादा।